ए द स्टडी गुरु और मैं अनिल कुमार। इस वीडियो में जो हम रिव्यू करने वाले हैं उस बुक का नाम है जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक। तो ये वाली बुक कॉस्मोस पब्लिकेशन की है, लेटेस्ट एडिशन है। आपको मिल जाएगा ये 300 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, 300 रुपये से कम में भी मिल जाएगा। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर हम इस बुक की बात करें तो मैम ये बुक क्यों लेनी चाहिए, अगर आपने किसी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी पीसीएस की, यूपीएससी की, या जहाँ पे एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये वाली बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बैंक है। जितनी भी एनसीईआरटी के बुक, जो भी एनसीईआरटी की बुक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस, जनरल साइंस की, उन सब का इन्होंने क्वेश्चन बैंक बना के दे रखा है। आपने मान लो एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आया कि क्वेश्चन मैं सोल्व करूँ तो कहाँ से करूँ, तो आप ये वाली बुक लेके आ सकते हो। इसके अलावा इस बुक में जो दे रखा है और अच्छा, इन्होंने ना हर मतलब जैसे ही मान लो हिस्ट्री खत्म हुई, हिस्ट्री के बाद में इन्होंने कुछ पेजेस दे रखे हैं जहाँ पे उनके इंडेक्सेस वगैरह दे रखे हैं अच्छे से, मतलब क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी इन्होंने बाद में कुछ ऐड कर रखा है, जियोग्राफी में भी ऐड कर रखा है, वो मतलब बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, अगर आप इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये वाली बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो 90% चांसेस है इसमें से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं इस बुक को। इस बुक का जो पूरा नाम है वो है जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, आंसर विद एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 6 to 12, यूजफुल फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या है, आपके पास आंसर है, प्लस में इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, और बेस किस पे है इनका, एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी। तो इन्होंने क्या इसमें इंडेक्स में इसके क्या दे रखा है, सबसे पहले इन्होंने पॉलिटी ली, फिर पॉलिटी में इन्होंने चैप्टर बनाए, इंडियन पॉलिटी, प्रीएम्बल, मतलब पहले चैप्टर में वो क्वेश्चन पूछेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, मेकिंग किस तरह से क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे रिलेटेड, फिर प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ऑलमोस्ट आपके ना सारे पर्सपेक्टिव उससे रिलेटेड ये क्लियर कर देते हैं। फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होता है उससे रिलेटेड, इमरजेंसी की पावर से। फिर अगर हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में इस तरह से इन्होंने पूछ रखा, फिर पहले स्टोन एज के क्वेश्चन, फिर वैदिक एज के क्वेश्चन, फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म और भगवतिज्म के क्वेश्चन, मौर्य एम्पायर के क्वेश्चन, पोस्ट मौर्य एम्पायर के क्वेश्चन, गुप्ता पीरियड के क्वेश्चन, इस तरह से इन्होंने एंशिएंट के पूछ रखे हैं, विजय एम्पायर के, मुगल एम्पायर के, मॉडर्न। फिर उन्होंने मिडवल में इस तरह से तुर्किश के, दिल्ली सल्तनत के, मुगल और उसके बाद मुगल मराठा, ये सारे क्वेश्चन इन्होंने मतलब चैप्टर बना रखे हैं। मॉडर्न इंडिया में भी इन्होंने मूवमेंट कैसे हुई थी 1905 के बाद में, 1857 का रिवोल्ट, रिफॉर्म, ये सारे इन्होंने चैप्टर वाइज बना के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। फिर ज्योग्राफी की बात करें तो इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी ले रखा है। इंडियन ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन, फिर फिजियोग्राफी, फिर उसमें ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, सबके इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको ये वाली बुक चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक रिव्यू करानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखा है। इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने फिजिकल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, नेशनल इनकम, इनके चैप्टर बना के आपसे पूछ रखे। मतलब मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, इन्होंने इसमें कम से कम इन्होंने 12 चैप्टर दे रखे हैं, तो सब में अलग अलग पूछ रखा है। जनरल साइंस में भी इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ली है, और फिजिक्स में इन्होंने 15 चैप्टर लिए हैं, जैसे मिसलेनियस यूनिट, डिवाइसेस, मशीन्स, मोशन, ग्रेविटी, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक, वेव मोशन, इन सब के वे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, साउंड के, इलेक्ट्रिक करंट से, कंडक्टिविटी के, न्यूक्लियर फिजिक्स के। बुक ये बहुत अच्छी है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। और कुछ इस तरह से इनमें क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा, फिर इसके बाद इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी कि इसका ये मतलब है, ये होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन मोस्टली ये मान लो ये सब एग्जाम में आए ही मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। और जब आप इनको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये लगेगा, अरे ये तो बुक बहुत ही औसम है। अगर आप इसको लेके आओगे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो इस बुक को आपको क्लियर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो इन्होंने पहले पूरे क्वेश्चन इन्होंने पूरी एनसीईआरटी के 18 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के कर दिए। उसके बाद इन्होंने ये दिया, इसकी समरी टाइप सी, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये मान के चलो आप, ये वाला वीडियो पेड नहीं है, मैं
अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर आप ये लेके आओगे तो आपको बहुत, मतलब ये नहीं लेके आ रहे, कोई इस तरह की और बुक मिलती है आपको, वो लेके आ सकते हो। मुझे ये वाली बुक सही लगी तो मैं ये ले आया। फिर इन्होंने शुरू की हिस्ट्री का इन्होंने पहले भी एक डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम भी बहुत सही है। फिर लास्ट में फिर इस डायग्राम को इन्होंने कंटिन्यू किया, मॉडर्न इंडिया में लेके आए, मॉडर्न वर्ल्ड में लेके आए। एक दो क्वेश्चन तो आपको यहीं से फंस जाएंगे एक पेज से इससे। फिर अगर हम इसको बाद में चले, देखो इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के बाद ये वाला रिफॉर्म मूवमेंट के, तो बहुत ही सही है वैसे बुक ये वाली। जैसे जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद इन्होंने ये आपसे क्वेश्चन देंगे आपको ये वाले। हाँ, ये जो पेजेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वार्न हेस्टिंग्स, फौजदार, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर आपको ये वाली बुक चाहिए तो पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई बुक रिव्यू करानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे रोकना।